ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता। बेटे 70 लाख का ट्रांसफर विजय की नई कंपनी के अकाउंट में डलवा दो। पता नहीं आपको किस दिन मेरी बात समझ में आएगी। मैंने हमेशा तराजू को एक जैसा रखना सिखाया है। सही को सही और गलत को गलत, और गलत होते देख मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जीत हमेशा प्यारी लगती है, इसलिए जीतने के लिए हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बापूजी 40 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। जिनके सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद हो, उसे और क्या चाहिए माँ? आजकल तुम हमेशा नेगेटिव बातें क्यों करती हो? अपने बेटे के बारे में एक बाप से ज्यादा और कौन जानता होगा? मेरा एक घर, एक मंदिर है, और मेरे इस मंदिर के भगवान है मेरे माता पिता। माँ, बापूजी, आप हैं तो मेरे पास दुनिया का सब सुख है। देखा लक्ष्मी, ये है मेरा स्वर्ण कुमार, जिसका ऐसा प्यारा बेटा हो, फिर किस बात की चिंता? माथा तो मेरा तब ठनका जब विजय हर एक मंदिर को बैंक में गिरवी रखती है। यानी मेरे साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बड़े भाई के साथ भी धोखा किया ना। मुझे वृद्धाश्रम मत भेज। इस घर में तेरे बापूजी की आत्मा बसी है। आत्मा बसी है? एक मिनट ठहरो। जेलो, उनकी फोटो अपने साथ ले जाओ, उनकी आत्मा आपके साथ ही रहेगी। क्या ये दिन देखने के लिए? माँ बाप बेटों की चाह रखते हैं कि बुढ़ापे में उनको बोझ लगने लगे। आपको तो ना बस पंचायती करने का शौक है। लेके जा रहे हो या नहीं? रानी, मेरी गलती माफ कर दे, लेकिन मुझे वृद्धाश्रम मत भेज। मुझे मेरे घर से मत निकाल। अच्छा चल, तेरे घर से मत निकाल। मैं यही कहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी बेटा। दादाजी छोड़ के चले गए, दादी माँ को भी घर से निकाल दिया। विजय, बंटी क्या बोल रहे हैं? क्या ये सच है? अरे क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो? आजकल वृद्धाश्रम भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते। अच्छा खाना, अच्छी देखभाल, क्लब, लाइब्रेरी, गार्डन एवं स्विमिंग पूल भी है, और बढ़िया नौकर चाकर देखरेख करने के लिए। आजकल बुढ़ापे में माँ बाप को वहां रखने से काफी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। हर सुख सुविधा होती है वहां पर। हाँ विजय, हर सुख सुविधा होती है वहां, लेकिन अपने नहीं होते। हर सुख सुविधा होती है वहां, लेकिन परिवार नहीं होता। हर सुख सुविधा होती है वहां पे, लेकिन वहां बेटा बेटी, पोते पोतियों का प्यार नहीं मिलता उनको। माँ को वृद्धाश्रम भेजते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लेकिन गलती तेरी नहीं है। अक्सर पैसे वाले लोग ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं। वो औलाद ही क्या, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, जो माँ बाप के साथ बैठ के 2 घड़ी प्यार से मीठी बात नहीं कर सकते। धिक्कार है विजय तेरे अमीर होने पे, धिक्कार है। जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया, पढ़ा लिखा के कमाना सिखाया, उसी माँ बाप को जब हमारी जरूरत होती है तो उन्हें अपने ही घर से निकाल के वृद्धाश्रम भेज दें। वाह। बीवी बच्चों के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए टाइम है, लेकिन बुढ़ापे में
अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। बहुत खूब। तीर्थ करने जाते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, सब गलत। अरे माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ सारे धाम है। माँ बाप की सेवा कर लो, कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। और जहां माँ बाप दुखी होते हैं वहां आपके ये सारे दान सारे तीर्थ सब बेकार होते हैं। ये लो ताऊ जी, ये लो बड़ी मम्मी जी। ये क्या है बेटा? दादा दादी के लिए लाया था, लेकिन अब आप ले जाओ। और ये आधा आधा माँ पापा को तब दूंगा जब मैं इनको वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा। बंटी, ये क्या बदतमीजी है? क्या बोर्डिंग में तुझे यही संस्कार सीखने के लिए भेजा था? नहीं माँ, बोर्डिंग से ज्यादा संस्कार घर में ही सीखा हूं। और ये भी मैंने आज आपसे ही सीखा है कि बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। तो एक दिन मैं आप लोगों को भी तो छोड़ के आऊंगा ना। बंटी, देखा, अब आप लोगों की बकवास सुन के ये भी उल्टी सीधी बातें करने लगा है। अब जाओ यहां से। चला जाऊंगा विजय, बस मुझे उस वृद्धाश्रम का पता बता दे, मैं मां को अपने साथ ले जाऊंगा। हाथ जोड़ता हूं विजय तेरे आगे, बस इतनी सी मेहरबानी और कर दे, मेरी मां मुझे लौटा दे। माँ बाप वृद्धाश्रम में रहे, ये मेरे लिए ही नहीं, हर एक औलाद के लिए जीते जी मर जाने जैसी बात है। मेरी माँ मुझे लौटा दे विजय, बस मेरी माँ मुझे लौटा दे। मुझे अकेला छोड़ दो, अब जाओ यहां से। ताऊ जी, बड़ी माँ, आप भी यहां लौटाओ ना। दादी माँ को भी यही ले आओ ना प्लीज। आज ये घर सुना सुना सा लग रहा है। हम सब फिर से एक साथ रहेंगे ना। काश काश ये समझ तेरे पापा में भी होती बेटा। मैं तुझे लेने ही आया हूं, अब हम साथ ही रहेंगे माँ, कभी अलग नहीं रहेंगे। मैं तुझे हमेशा अपने साथ रखूंगा माँ। दादी माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। बेटे, ये क्या बोल रहा है तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता तू? हम माँ बाप है तुम्हारे। तो क्या हुआ पापा? दादी भी तो आपकी माँ है, आप इनको कैसे वृद्धाश्रम छोड़ाए थे? देख बेटा, मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो मैं माफी मांगती हूँ बेटा, मैं माफी मांगती हूँ। जब आपने दादी माँ को घर से निकाला था तब दादी माँ भी अपने बेटे के लिए ऐसे ही तड़पी होंगी जैसे आज आप मेरे लिए तड़प रही हैं। सोचो माँ, उस समय मेरी दादी माँ कितनी रोई होंगी, कितनी तड़पी होंगी। अब आपको एहसास हो रहा है ना एक माँ की तड़प का। शुक्र मनाओ पापा, कम से कम मैं आप दोनों को उस आलिशान वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ के आ रहा। बस मैं आप लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अब आप लोग रहो अपने इस आलिशान बंगले में, अब ये आपका वृद्धाश्रम होगा। नहीं बेटा, हमें छोड़ के मत जाओ। मुझे माफ कर दे माँ। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। इस घर के कंपनी के मालिक आप हैं, बस आपका सेवक बन के रहना चाहता हूँ भैया।
आप मेरे राम हो, मुझे अपना लखन बना लो भैया, मुझे अपना लखन बना लो, मुझे अपना लखन बना लो। बहुत बहुत बढ़िया लगा ये नाटक। बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा ये नाटक। इट वॉज माई गुड लक टू अटेंड दिस नाटक। बहुत अच्छा संदेश, मैसेज जिस तरह से दे रहे हैं, जो इमोशनली जिस तरह से दे रहे हैं, वो अच्छा लगा। आपको नाटक देख कर बहुत मैं प्रभावित हुआ हूँ और आपको बार बार धन्यवाद।